फिर जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, नवीद मुख्तार साहब जनरल वो ISI के चीफ थे। पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में मुझे मिले और मेरे साथ ये मसला डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि आप बेवक्त फ़ैसला कर रहे हैं। अभी फाटा मर्जर जो है उसके लिए फाटा का हालात मुवाफ़िक नहीं हैं। हमने बहुत तजवीज़ें दी लेकिन वो मज़ीद थे कि जी अमेरिका का दबाव है, जी अमेरिका का दबाव है। तो अगर हम मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार नहीं हैं और हमने मुल्क के अंदर के फ़ैसले और तब्दीलियाँ अमेरिका के दबाव पर लानी हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा सवाल है हमारे मुल्क के लिए। फाटा के अवाम के साथ इंज़िमाम की सूरत में जो जुल्म हुआ है आज तक उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। इस वक्त तक उनको 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 800 अरब, और अभी 100 अरब मुश्किल से उनको पूरे हुए हैं। 8 साल के बाद हर साल उनको 100 अरब मिलने थे। तो इस फाटा के अवाम ने क्या जुर्म किया है? फाटा के अवाम ने तो मुल्क का दिफा किया है। वो आपका एक 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 एक, एक सरहदी दिफा का किरदार अदा करते रहे हैं। इसलिए इन इज्तिमाआत से और सेमिनारों से कुछ नहीं होगा। अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें कि हमने फाटा के अवाम के साथ जुल्म किया था, हमने जबर किया था। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी स्टेट को भी चैलेंज करता हूँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता हूँ कि फिर फाटा के अंदर लाएँ रेफरेंडम को और आवाम से पूछे कि अवाम क्या चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम दुनिया में कौमों पे जबर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो फैसले हुए हैं हज़रत पहले सोचना चाहिए। अब बाद अज़ मर्ग वावेलों की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूँ। मैं अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसी एक बड़बोला है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियां मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और वहाँ गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है। हमारा वास्ता है तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लबो लहजा, ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क पे जलसे का, हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं? हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था। और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ। और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना
कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात का क्या परफॉर्मेंस। हजरत आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बातें सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर।